वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हालिया दौरे से दोस्ती का मिसाली दौर शुरू होगा। हुकूमत का आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं, गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली नालायकी की सजा आवाम को नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने 21 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल तश्कील दे दी। इमरान खान और दीगर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी रेफरेंस के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारी। आइन तोड़ने के इल्जाम में कानूनी माहिरीन से मुशावरत। बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू। अदालती अहकामात और अदालती निज़ायर भी तलब। पंजाब की सियासी कशमकश खत्म ना हो सकी। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली इजलास डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई के बगैर ही 16 मई तक मुलतवी कर दिया। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इजलास बुलाया जा सके। अदालत फैसले कर ले, असम्बली हमने चलानी है या पुलिस ने। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में फराह खान के अकाउंट में 847 मिलियन जमा हुए। तमाम रकम जाती अकाउंट से आई और फौरी निकलवाई जाती रही। फराह खान के असासे इमरान खान की हुकूमत आने के बाद गैर मामूली तौर पर बढ़े। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बयानात का नोटिस ले लिया। इमरान खान की पेशावर वर्कर कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इनफरादी तौर पर फैसलों का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में किए जाते हैं। मुल्क में राज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। विफाकी शरई अदालत का 5 साल में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। दरख्वास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया कि मुल्क में रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। यह इस्लाम की बुनियादी असूलों में से एक है। मुल्क में शदीद गर्मी, बिजली के नखरे इससे भी ज्यादा। बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। 12 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। देहात में 14 घंटे तक बिजली गायब। ईद से पहले छोटी सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बन गए। बेन स्टोक्स का कहना था कि मेरे लिए ये एजाज की बात है यहां तक पहुंचने में जो रोड का बड़ा हिस्सा है, और वो आइंदा भी मेरे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वफ्द में वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का इम्कान है। कोरोना के दौरान मुलाजिमतों से फारिग होने वाले पाकिस्तानियों की बहाली भी मतवक्के है। दौराए सऊदी अरब पर वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, मिफ्ता इस्माइल,
नवाबजादा शाहजेन भुट्टी, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ चौधरी, सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मोहसिन दावड़ भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ से अपने पैगाम में कहा है कि खुशी है वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद अपना पहला दौरा सऊदी अरब कर रहा हूं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियादें बाहमी ताउन और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दौरे से दो तरफा तावीराती ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मुसलसल ताउन पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरादर ममालिक ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की मिसाल दूर तक आगाज होगा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हुकूमत ने आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा माह बरकरार रहेंगी। पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई की सताई आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक्तसादी मुशावरती कौंसल तश्कील दे दी है जो 21 अराकीन पर मुश्तमिल होगी और मईशत का जायजा लेकर इकदामात तजवीज करेगी। इक्तसादी मुशावरती कौंसल के वक़ौद ज़वाबित भी जारी कर दिए गए हैं। यह कौंसल मईशत के जायजा लेकर इकदामात की तजवीज़ देगी। इसके अलावा मुख्तलिफ सब्सिडीज और माहौलियाती तब्दीली का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की इक्तसादी मुशावरती कौंसल मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी साजी की सिफारिशात भी देगी। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने का इल्जाम नैब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में फराह खान के अकाउंट में 847 मिलियन जमा हुए। तमाम रकम जाती अकाउंट में आई और फौरी निकलवाई जाती रही। फराह खान के असासे इमरान खान की हुकूमत आने के बाद गैर मामूली तौर पर बढ़े। फराह खान पर मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर बहुत से बैंक अकाउंट्स रखने का इल्जाम भी है। आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने का इल्जाम नैब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में फराह खान के अकाउंट्स में 847 मिलियन जमा हुए। तमाम रकम जाती अकाउंट में आई और फौरी तौर पर निकलवाई जाती रही। फराह खान के असासे इमरान खान की हुकूमत आने के बाद गैर मामूली तौर पर बढ़े। फराह खान पर मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर बहुत से बैंक अकाउंट्स रखने का इल्जाम भी है। अब आपको बताएं कि इमरान खान और दीगर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी रेफरेंस के लिए विफाकी हुकूमत की तैयारी। आइन तोड़ने के इल्जाम में कानूनी माहिरीन से मुशावरत, बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब। जराए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला के रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़ेह आइन शिकनी की गई। बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू हो गया। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब कर लिए गए हैं जिनको शवाहिद के तौर पर रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। रेफरेंस से पाकिस्तान के सियासी और अदालती तारीख में एक नया बाब खुलेगा। आपको बताएं कि कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के मुजाविज विफाकी हुकूमत है। कानून के तहत विफाकी हुकूमत रेफरेंस तैयार करके दायर करती है।
बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के मामले पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को कानून के मुताबिक अमल का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा जिसमें सदर आरिफ अलवी ने उमर सरफराज चीमा को लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में कानून के मुताबिक अमल करने का कहा। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म 27 अप्रैल भी अरसाल किया। गवर्नर पंजाब ने सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दे दिया। सदर मुमलिकत के खत के बाद आईनी माहिरीन से मुशावरत की। गवर्नर ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के रास्ते में हायल आईनी नकात की तशरीह के लिए सदर पाकिस्तान से रहनुमाई मांग ली। गवर्नर पंजाब ने अपने खत में लाहौर हाईकोर्ट के 2 मुतजाद अहकामात का हवाला दिया है। गवर्नर ने 2 अप्रैल और 27 अप्रैल के 2 हुक्मनामों के हवाले से आइन की रूह से रहनुमाई तलब की है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी इम्तहान बन गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा फैसला करते हुए पंजाब असम्बली का इजलास अदम एतमाद की कार्रवाई के बगैर 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर परवेज इलाही का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं। उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला हैं, उनके इख्तियारात बहाल हैं। कानून साजी भी अदालतों ने करनी है तो फिर इधर आ जाएं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब में कोई आईनी बहरान नहीं। पुलिस के असेंबली में आने से सारा मामला खराब हुआ। अदलिया फैसला कर दे कि सूबा किसने चलाना है, पुलिस ने चलाना है या हमने। खातून रुकन आसिया अमजद ताहाल शदीद जख्मी और वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने का हुक्म अदालत का था जिसे हम सब ने माना। शरीफ खानदान के 6 मरतबा इक़्तिदार मिला और ये बदतर से बदतर होकर सामने आए। इस मौके पर साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि गैर आईनी गैर मुंतखब वज़ीर आला चाहता है इक़्तिदार इसे दे दिया जाए। ये लोटों के वोट से वज़ारत आला हासिल करना चाहते हैं। हमारा 26 लोग लोटे बनकर इनके पास गए, ये 26 लोग माइनस कर दें तो इनके पास क्या बचेगा। अभी इनके पास इख्तियार नहीं तो देख लें क्या हो रहा है। हमने 3.5 साल असेंबली के वक़ार में इजाफा किया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हम सियासी तलखी को हद से नहीं बढ़ाना चाहते। मलिक अहमद खान का कहना है कि आइन शिकन लोग सजा से नहीं बच सकते। आपको बताएं कि मलिक अहमद खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आइन शिकन लोग सजा से नहीं बच सकते। हम सियासी तलखी को हद से नहीं बढ़ाना चाहते। रॉयल एसीटीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। स्टाइल, क्वालिटी, फैशन, कलर्स एंड ट्रेंड्स पर धमाकेदार ओपनिंग सेल। तमाम ब्रांड्स पर 50% तक खुसूसी डिस्काउंट। Selberry, Limelight, Peridot, Agent Rob, Ace,
रंग रसिया, राजबरी, कलमकार, गुलजी, सफा नूर, जारा अली, फुलकारी, सेलिटैक्स, सफायर, एस्निक, बिन सईद, बिन इलियास। इनके अलावा कई ऐसे ब्रांड्स जिनको ढूंढने में आप खुद खो जाएं। ये तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे अब एक ही छत के नीचे, वो भी आपके अपने इलाके में। बुटीक स्टाइल, उरूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन्ग प्रिंट, 3 पीस चिकन, नर्सरी प्रिंट, जेंट्स वैरायटी और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। लाहौर शहर की पहली ब्रांड शॉप, जहां पर हर किस्म की रेशमी और सूती लेडीज मैचिंग की वैरायटी भी दस्तयाब है। कोहिनूर फैशन हब, एड्रेस नस्तिया सुपम 65 अल्लामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 92325786 4400। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हम सियासी तलखी को हद से नहीं बढ़ाना चाहते। मलिक अहमद खान का ये कहना है। उनका कहना है कि आइन शिकन लोग सजा से नहीं बच सकते। आपको बताएं कि मलिक अहमद खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आइन शिकन लोग सजा से नहीं बच सकते, हम सियासी तलखी को हद से नहीं बढ़ाना चाहते। अपने हिस्से का सुराख इस कश्ती में करते चले जा रहे हैं। हम उस दिन से एक रिस्ट्रेंट के मोड में हैं। हम नहीं चाहते कि हम इस सियासी तलखी को इस हद तक बढ़ा देते कि जिसका नतीजा ये निकलता। मैंने 3-4 मौकों पर ये इस बात का इजहार आपके साथ किया और बार बार इस बात पे आई एम कन्विंस्ड ऑन इट कि अगर आप एक गलत किए की सजा नहीं देंगे तो फिर आपके कंप्लिसेस बढ़ते जाएंगे, आपके जराइम की फहरिस्त बढ़ती है। स्पीकर के इलेक्शन पे, जैसे वजीर आला के इलेक्शन में इन्होंने एक क्रिमिनल डिले किया, आज सूबा 30 दिन से पब्लिक मैंडेट के बगैर है। कैसे तस्वर हो सकता है कि जब आईने पाकिस्तान कहे कि राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट उसका है जिसके पास मेजॉरिटी है। अगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऐवान की अक्सरियत इस वक्त हमजा साहब के साथ है और वो मुंतखब वजीर आला हैं, तो आप किस बिना पर उनका ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर रहे? ये एक आइन शिकनी है। आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव बतौर स्पीकर आई है। तकाजा ये है आइन का और रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वोट और बैलेट होगा। आप नहीं कर रहे। ये भी एक आइन शिकनी है। आपको किसने ये हक दिया कि अपनी मर्जी के ताईं आप ये फैसले करते रहें और इन ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते रहें? यानी अगर कोई शख्स ऐसी प्रैक्टिस करे जो मैल प्रैक्टिस हो ओहदे के इस्तेमाल से, उसके खिलाफ तो पीका पीडा के अंदर सजाएं मौजूद हैं। यह कैसे मुमकिन है कि आईनी ओहदे पर कोई शख्स बैठा हो और आइन के अंदर सजा मौजूद हो और उसको सजा ना दी जा सकती हो? यह पॉसिबल नहीं हो सकता, यह होगा नहीं। आप ये इस चीज की खातिर जमा रखें। मुझे यकीन कामिल है, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 2 3 ABCD इस तरह से मैं कन्विंस्ड हूं कि जैसे बाहर दिन के वक्त रोशनी और रात को अंधेरा, कि इन अकल के अंधों को सावन में बिल्कुल वो हरे वाली बात है। ये रात के 12 बजे तक यकीनन अहमद अवैस साहब के एडवाइस पर रहेंगे। ये जो स्पीकर परवेज इलाही हैं, ये एक ऐसे शख्स की एडवाइस पर रहेंगे जिसकी शायद एक वाजिबी सी तालीम थी और उसको पता नहीं कहां से वकालत का लाइसेंस मिला और वो भी उनको रॉन्गली एडवाइस करता है। मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर साहब आपको और गवर्नर साहब को इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ ज्यादती करने का हक हासिल नहीं है। आपका एक एक एक्ट, एक एक जुर्म के अंदर इजाफा करता चला जा रहा है। आज ये जो स्पीकर का इंतखाब डिप्टी स्पीकर का था, नंबर्स पे आप दौड़े, स्पीकर पे कल आप नंबर्स पे दौड़ेंगे। मेजॉरिटी इज द की वर्ड। मेजॉरिटी का फर्क है। अगर आपके पास मेजॉरिटी होती, आप कामयाब होते। हमने खंदा पेशानी के साथ आपकी उस फतह को जब आपने हासिल की थी, जब आप स्पीकर इलेक्ट हुए थे, हमने तस्लीम किया था। हमारी पार्टी के अंदर से कुछ वोट्स आपके साथ गए।
अगर हमारे कुछ दोस्तों के उस वक्त कुछ मामलात थे विद आर पॉलिटिकल, हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस थे या उनके कोई ऐसे मामलात थे, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी पार्टी का कोई एक रुकन भी अपनी पार्टी से हट के वोट देने को तैयार नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से हल्फ ना लिया गया तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पंजाब में बहरानी कैफियत एक शख्स का सोचा समझा मंसूबा है। परवेज इलाही अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ विफाक से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद की तहरीकों में सिर्फ एक दिन का फर्क है। जिस दिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, उससे अगले दिन स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। अब पंजाब असेंबली के कवायद ज़वाबित ये भी कहते हैं कि जब आप ये तहरीक हाउस में पेश करेंगे तो मेंबर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। पंजाब असेंबली के हर मेंबर को नोटिस जारी किया जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने किसी एक मेंबर को भी नोटिस जारी नहीं किया, मगर यह बात हमारे इल्म में है कि उन्होंने वो नोटिस कागजों में जारी करके अपने दफ्तर के दराज में रखे हुए हैं। कानून के साथ, आइन के साथ पिछले 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वजीर आला का ना होना और एक बहरानी कैफियत का होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब के अवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब के अवाम पर ये इमरान नियाजी साहब ने इंतकाम की सूरत में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया था और वो आज भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं और कोई फिक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अशियाए खुर्दनोश जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके आटा भी सस्ता करवाया, चीनी भी सस्ती करवाई। तो ये पंजाब में जो हुकूमत नहीं है, इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिलफौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है, जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। हल्फ क्या कहता है? हल्फ कहता है आई शैल डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगा। अब ये हल्फ से रूगर्दानी है और अभी तक अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नजर नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान नियाजी है। वो आपको स्याह करने का कहे, सफेद करने का कहे, आइन तोड़ने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। आप ऐसे आदमी हैं। और आज लाकानूनियत की जो ये पिछले 27 दिन से एक रविश चल पड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमने फिर देखी। हमने अपने 197 मेंबर अल्लाह ताला के फजल से इकट्ठे किए इधर मॉडल टाउन में, जिधर आप तशरीफ लाए। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हमजा शहबाज के हल्फ ना लिए जाने पर मुतल्लिक कहा कि आइन का मजाक उड़ाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अदालत के वाज़ेह अहकाम के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी धीरा दिलेरी से आईनो कानून और अदालतों का तमस्खर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है, मजाक नहीं। तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सब्तैन खान और राजा बुशारत समेत 17 अरकान असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अपील के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तवस्सुत से दायर अपील में हमजा शहबाज, वज़ीर आज़म और सदर को फरीक बनाया गया है। अपील है में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसला आइन और कानून के बरअक्स है। हाई कोर्ट के खिलाफ के हल्फ लेने के लिए वक्त मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। अपील में नुक्ता उठाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के पास सदर और गवर्नर को अहकाम देने का कोई इख्तियार नहीं है। अपील में निशानदही की गई है कि आइन का आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हमजा शहबाज के खिलाफ हल्फ बर्दारी के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बयानात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पेशावर वर्कर कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई ने 26 अप्रैल को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। इमरान खान ने अपने कारकुनान पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज में हिदायत भी की थी। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इनफरादी तौर पर फैसलों का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 30 दिन में 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अरकान से 6 मई तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नूर आलिम के वकील ने आर्टिकल 63A1 का हवाला देकर रेफरेंस पर एतराज आयद किया। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला दे चुकी है कि नाअहली रेफरेंस का फैसला फुल बेंच करेगा। नूर आलम ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, ना सियासी जमात से मुस्ताफी होकर किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल होने तक नाअहली रेफरेंस को मुलतवी करने का फैसला दिया सकता है। पीटीआई वकील फैसल चौधरी ने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल होना पार्लियामेंट की गैर जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल ना होने में आपका कोई कसूर नहीं। इलेक्शन कमीशन को हर हाल में नाअहली रेफरेंस पर 30 दिन के अंदर फैसला करना है। आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास वसी इख्तियारात हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं और मुनहरिफ अरकान ने एक दूसरे पर भरपूर इल्जाम आयद किए। मौजूदा काबीना में आधे वजीर मुजरिम है, ऐसी जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का 31 मई से पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इमरान खान चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमसे भी सियासी गलतियां हुई हैं, ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते। काबीना में ज्यादातर वजीर मुजरिम हैं। कहता था नून लीग में शीन निकलेगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। 31 मई से पहले इंतखाबात की तारीख दी जाए। इमरान खान की कॉल पर मुल्क में इनकलाब आ सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में मज़ीद तोसी कर दी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक को वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम तैनात कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सेनेटर मुसद्दिक मलिक को वज़ीर मुमलिकत तैनात कर दिया। मुसद्दिक मलिक की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बतौर वज़ीर मुमलिकत तैनाती के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम का कलमदान सौंप दिया। मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्क में सख्त गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर। शहरी सहरो अफ्तार भी बगैर बिजली करने लगे हैं। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 10 से 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में इस वक्त बिजली की तलब 27,200 मेगावाट पहुंच चुकी है जबकि पैदावार सिर्फ 18,700 मेगावाट है। बड़े बिजली घरों को ईंधन की फराहमी ना होने से बिजली की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। हुकूमत की जानिब से बार बार बिजली घरों को फर्नस ऑयल और LNG के फराहमी को यकीनी बनाने के दावों के बावजूद ताहाल ईंधन की सप्लाई नहीं हो सकी है। मुल्क में पन बिजली ज़राए से 3,800 मेगावाट, निजी शोबे की बिजली घरों से 14,000 मेगावाट जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के बड़े डैम्स में पानी का जखीरा भी खत्म हो रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम गुज़िश्ता 2 माह से खाली है जबकि मंगला डैम में भी पानी का जखीरा ना होने के बराबर है। आइंदा चंद रोज में तवानाई बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कारा से चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोइनुद्दीन वानी ने मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। कमर जमान कायरा का कहना था कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल खित्ता है और CPEC का 20 कैंप है। गिलगित बल्तिस्तान सियाहत और मादनियाई वसाइल के हवाले से मालामाल है। अब आपको बताएं कि वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार दे दिया। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ दरखास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया। मुल्क में रबा का खात्मा हर सूरत करना होगा, ये इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। वफाकी शरई अदालत का 5 साल में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। हुकूमत का सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसले का खैर मकदम। वफाकी शरई अदालत के फैसले में कहा गया कि इस्लामी बैंकिंग का डाटा अदालत में पेश किया गया। सूद से पाक बैंककारी दुनिया भर में मुमकिन है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मुनफी असरात से मुत्तफिक नहीं। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। बैंकों के मुनाफे का तमाम इकसाम सूद के ज़िम्मे में आती है। अदालत ने सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन, शिक्के और इंटरेस्ट एक्ट 1839 मुकम्मल तौर पर गैर शरई करार देते हुए हुकूमत को अंदरून और बैरूनी कर्जों सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत कर दी। शरई अदालत ने फैसले में कहा कि हुकूमत को हिदायत दी जाती है कि इंटरेस्ट का लफ्ज़ ख़त्म करे। रबा मुकम्मल तौर पर हर सूरत में गलत है। CPEC के लिए चीन भी इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाह है। खिलाफ शरीयत करार दिए गए तमाम कवानीन 1 जून 2022 से ख़त्म हो जाएंगे। शरई अदालत का हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के लिए 5 साल का वक्त। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारों से ट्रांजेक्शन सूद से पाक बनाई जाए। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम के खिलाफ में वफाकी हुकूमत शरई अदालत के फैसले का वफाकी हुकूमत ने खैर मकदम किया है। मशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा कि हम रबा केस में वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बुलेटिन में कुछ बात करें मौसम की तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 29 और 30 अप्रैल को 1 मई मौजूदा हीट वेव की गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। मई में कराची हीट वेव की जद से बाहर रहेगा जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है
कि 1961 से अब तक रवां साल का मार्च पाकिस्तान में गर्म तरीन महीना रहा है, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर रवां साल का मार्च 5वां गर्म तरीन महीना रहा। उन्होंने बताया कि अप्रैल में भी गर्मी मामूल से ज़ायद है। मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि हीट वेव 2 मई तक रहेगी। कमज़ोर मगरबी डिमास्ट्रिंग मिशाली मशरकी बलूचिस्तान भी असरअंदाज होगी, जहां बारिश हो सकती है। सरदार सरफराज ने बताया कि मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। हीट वेव का बायस बनने वाले हाई प्रेशर एरिया भारत की जानिब से बढ़ाई जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि अंदरूनी सिंध, जनूबी और वसती पंजाब हीट वेव की लपेट में आएंगे, जबकि कराची हीट वेव की जद से बाहर है। उन्होंने बताया कि कराची में आमतौर पर मौसम गर्म और मरतूब रहा है। कराची में 29 से 30 अप्रैल के दौरान पारा 40 को छू सकता है। सरदार सरफराज का कहना था कि कराची में ईद के दौरान में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा देखने में आया। बरतानवी बैरेंट सोना सेंट महंगा होकर फी बैरल $105 का हो गया। रूस ने रूबल में अदायगी न करने पर पोलैंड और बल्गारिया को गैस सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद वहां तवानाई के बहरान पैदा हो गया है। पोलैंड अपनी ज़रूरत के 50 जबकि बल्गारिया 90% गैस रूस से हासिल करता है। यूरोपीय यूनियन ने गैस बंदिश के इकदाम को रूस के ब्लैक मेलिंग करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सोला वान डेर ने कहा है कि हम दबाव में नहीं आएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव जारी है। बैरेट खाम तेल 16 सेंट महंगा होने के बाद $1.63 सस्ता होने के बाद $103.70 पर आ गया है, जबकि WTI खाम तेल 39 सेंट इजाफे के बाद $1.5 सस्ता होकर $100.50 फी बैरल पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी देखने में आई। सोना फी ऑन $17 की कमी से $1,886, जबकि चांदी फी ऑन 22 सेंट की कमी से $23.32 की हो गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, जिसमें शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं और हमारे लोगों के दरमियान भी गहरे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के मामले पर बैरूनी मुदाखलत पर खबरदार कर दिया। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर मुदाखलत करने वाले किसी भी मुल्क को रोशनी की रफ्तार जैसे जवाब का सामना करना पड़ेगा। रूसी सदर ने कहा कि हमारे पास तमाम हथियार हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तानी सौंप दी गई। बेन स्टोक्स का कहना था कि मेरे लिए यह एहसास की बात है कि मुझे इंग्लैंड के टेस्ट टीम की कप्तानी दी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे यहां तक पहुंचाने में जो रोड का बड़ा हिस्सा है और वो आइंदा भी मेरे साथ रहेंगे। अफजल तरीन रात यानी लैलतुल कद्र की तलाश में आज रात मुसलमानों ने शब बेदारी और इबादत का खुसूसी एहतमाम किया है। इस सिलसिले में दाता दरबार में भी खुसूसी इंतजाम किए गए। कमरी महीने के मुताबिक 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट, जो इस वक्त मैनेजर दाता दरबार गुलाम रसूल के साथ मौजूद हैं। साकिब भट्ट, बताइएगा क्या इंतजामात हैं और गुलाम रसूल का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त दाता सखी हजूर के दरबार में खड़े हैं और इस वक्त
रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरे में आपको पता है ताक रातें होती हैं जिसमें लैलतुल कदर की रात आती है। लैलतुल कदर की रात को अक्सर व बेशतर हम लोग मुसलमान जो हैं 27वीं रमज़ानुल मुबारक को ढूंढते हैं, क्योंकि 27वीं रमज़ानुल मुबारक को आलमोस्ट जो है जो ये रात होती है 27वीं रमज़ानुल मुबारक होती है। आज 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात है और 27वीं रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में दाता दरबार में क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल साहब जो मैनेजर हैं दाता दरबार के। आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल सर, ठीक है? जी ये बताइएगा 27वीं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से दाता दरबार में क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि ज़ायरीन आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी है, मतलब कि बड़ी एक हजूम लगा हुआ है लोगों का, तो दाता दरबार में खुसूसी क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो 27वीं शब है, फिर जुमेरात है आज और कल जुमातुल मुबारक है, और इस वजह से हमने सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए हुए हैं और मतलब पुलिस वालों को बड़ा अलर्ट किया हुआ हमने। इसके अलावा जो ज़ायरीन हैं जो मुतक़फ़ीन हैं उनके लिए हमने लंगर का वसी इंतज़ाम किया हुआ है, पार्टीशन की हुई है उनके लिए, नीचे बेसमेंट में चिलर का इंतज़ाम किया हुआ है। और चूँकि 27वीं शब है आज और लोग अमूमन ख्याल करते हैं कि यही लैलतुल कदर है, तो उस हवाले से आज शबीना का भी इनेकाद किया गया हुआ है। कल रात भी हमारी शबीना की थी नमाज, आज भी है और इंशाल्लाह अगले 2 दिन भी जारी रहेगी। तो इस हवाले से मरीज ये है कि बाकी जो भी हमारे इंतजाम हैं लंगर के, हमारा वो फूड वाले बाकायदा उसे चेक कर दें, चेक एंड बैलेंस है। ज़ायरीन के लिए हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जो भी मतलब ज़ायरीन या मुतक़फ़ीन बीमार हो रहे हैं उनको प्रॉपर वहाँ चेकअप उनका किया जा रहा है और मेडिसिन दी जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि जनाब मैनेजर औकाफ हमारे साथ मौजूद थे गुलाम रसूल साहब। उनका कहना यही था कि सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने के भी बड़े अच्छे इंतजाम हैं, लंगर का वसी तरीन इंतजाम है, और जो इत्तकाफ पे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत सारी सहूलियात मैसर की गई हैं। उनके लिए चिलर का भी इंतजाम है नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे पूरा चिलर चल रहा है, यानी कि गर्मी के मौसम में भी उनको गर्मी नहीं लगेगी और बिल्कुल चिल मतलब कि आप समझ लें कि माहौल में यहाँ पे इत्तकाफ वाले जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे 27वीं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से शबीने का भी इंतजाम किया गया है और पूरा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए ज़ायरीन हैं, वो सब जो है यहाँ पे अपनी जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, 1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल कद्र आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज तरावी में कुरान पाक की करात मुकम्मल, फर्जंदान इस्लाम मसाजिद और घरों में रात भर इबादत करेंगे। बेशतर मसाजिद में रोज़ादारों के लिए सहरी के लिए खुसूसी इंतजाम होंगे। कमरी महीने के मुताबिक 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की मेमन मस्जिद में, जहाँ पर शब कद्र की रात की इबादत का सिलसिला जारी है। मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि कितनी खूबसूरत सजावट की गई है। आज रात तमाम रात जो है वो इबादत में गुजारी जाएगी, जबकि मसाजिद के अंदर जो है लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। और आज की रात बख्शिश की रात भी कहलाती है। आज की रात नुज़ूल कुरान भी हुआ था। आज की रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ार हिरा के अंदर नुज़ूल कुरान की थी, जबकि आज की रात तमाम रात इबादत के अंदर गुजारने के बाद लोग अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे, जबकि पाकिस्तान की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।